भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब मैं कृषि मंत्री बना तो मैंने देश के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़े, पर कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की प्राथमिकता में कभी भी किसान नहीं रहा। स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में पंडित जवाहरलाल ने ज्यादातर वर्षों में किसान कल्याण और कृषि की प्रगति की बात नहीं की। नरेंद्र मोदी के दिल में किसान कल्याण है, इसलिए जुबान पर किसान है। जबकि इंदिरा राजीव ने कैजुअली नाम किया, लेकिन कोई नीति नहीं, कोई विजन नहीं। मैंने कहा था कि मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कांग्रेस की सरकारों में अलग अलग राज्यों में किसानों पर गोली चलाई गई। मैंने कहा था कि मुझे छेड़ोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस की सरकारों में अलग अलग राज्यों में किसानों पर गोलियां चलाई गई। नालागढ़ पेंशन व सीनियर सिटीजन का 3 वर्ष का चुनाव जो होता है वो वर्ष 2024-23 के लिए हुआ। उसमें सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना और उसमें जो हमारी कार्यकारिणी बनी है उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगतार सिंह राणा, कैलाश राणा सेक्रेटरी चुने गए और इसी तरह से उप प्रधान सरवन चौधरी चुने गए और कार्यकारिणी जो है नई इस बार चुनी गई है। तो आज कोई हमारे 60 के करीब सदस्य पेंशन के यहाँ हाजिर थे और आज विस्तार पूर्वक पेंशन की मांगों के बारे विचार किया गया और आज पेंशन में बहुत रोज़ पाया गया कि हिमाचल सरकार के द्वारा जो पेंशन की एरियर हैं वो 2016 में वेतन आयोग ने जो है पेंशन निर्धारित कर दी थी द्वारा, लेकिन उसके जो एरियर है वो अभी तक नहीं मिले हैं और काफ़ी जो पेंशनर्स हैं वो हमारे वृद्ध हैं, उनकी आयु भी जो है 80 साल से भी ऊपर हो चुकी है, 70 साल 75 साल के हैं, लेकिन जो एरियर हैं 2016 से बकाया पड़े हैं। और अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार को कई केसों में फैसला दिया कि आप जो एरियर एक मुश्त दें। तो हिमाचल सरकार ने अभी 3 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें ये कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो लोग कोर्ट में गए उनको तो जो एरियर हैं वो पूरे मिलेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको पेंशन, ग्रेजुटी का एरियर और जो दूसरा लीव इनकैशमेंट का एरियर है वो 2016 से लेकर 22 तक नहीं मिले हैं। तो हमारी पेंशन एसोसिएशन की मांग है कि जो एरियर है वो सभी को दिए जाएं और जो मेडिकल भत्ते हैं वो भी हमारे पेंशनर जो हैं पिछले कई वर्षों से मेडिकल के बिल बकाया पड़े हुए हैं, तो अब तो हिम केयर योजना भी बंद कर दी, तो पेंशन के जो मेडिकल बिल हैं वो भी करोड़ों में हैं, तो उनको भी दिया जाए। ये ना हो कि हमारे पेंशनर्स स्वर्ग से हार जाएँ उसके बाद आएँ। तो इसलिए आज पेंशनर्स की जो हमारी कार्यकारिणी थी वो आज नई चुनी गई। तो हमने हिमाचल सरकार से यही निवेदन किया है कि आप पेंशनर की समस्याओं को जल्द हल करें, वरना तो जो पेंशनर्स हैं वो हिमाचल सरकार के खिलाफ जो है अपना आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो पेंशनर्स का जो हक है वो एक ड्यू हक है, वो कोई पुराना जो हक है वो हमारा ड्यू पड़ा है, ना तो वो भाजपा सरकार ने दिया था और जो हिमाचल सरकार जो सुखबीर जी की सरकार है वो भी इस पर अभी सोई बैठी है। तो इसलिए आज कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें निर्णय लिया गया है कि स्टेट बॉडी से भी अपील की जाए कि जल्द से जल्द जो है सरकार पर दबाव डाला जाए कि जो पेंशनर्स के बकाया पड़े एरियर है वो दिए जाएं और जो हमारी किस्त है डी किस्त 12% जो है ड्यू पड़ी है। केंद्र सरकार ने 12% किस्त की 3 किस्तें दे दी हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने वो भी नहीं दी है। तो 15 अगस्त का जो घोषणा है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमें आशा है कि सरकार जो है डी की किस्त भी जल्द देगी। थैंक यू।